दो राक्षस ग्रह धनु राशि वालों पर हुए मेहरबान। अब करेंगे उनका बेड़ा पार। धन दौलत के रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी, विदेश यात्रा, जीवन में सुख सुविधाएं। और ये दो राक्षस ग्रह जो है 18 महीनों के लिए करेंगे धनु राशि वालों को मालामाल। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने बेहद और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं गुरुवार एक आह्वान करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आप तक हम प्रस्तुत करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप वीडियो को मिस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा इसका नहीं लगता है। तो निसंकोच दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें। देखिए, इस समय असुर जो दो राक्षस ग्रह हैं वो हो गए हैं बलवान। राहु केतु की बात आती है तो वहां धनु राशि की बुलंदियां और चेहरा चमकता हुआ ये राहु केतु ही देते हैं। राहु का वल्द शनि से है और शनि का वल्द राहु से है। राहु के इशारे पर केतु चलता है, क्योंकि ये सबको हम सभी को पता है कि जब अमृत पान हुआ, जब जो है समुद्र मंथन हुआ तो उसमें राहु ने छल से अमृत पी लिया और वह अमर हो गया। आज का कलयुग है, कलयुग का राजा राहु है। राहु के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। राहु से परे हम कभी नहीं रह सकते, इसलिए राहु का पूजा करना, राहु को नमन करना, राहु की ट्रिकों पे चलना, राहु के माइंड को लेके चलना। अगर आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाहिए और आपको करोड़पति क्या अरबपति बनना है तो आपको राहु को पूजना पड़ेगा, राहु के माइंड से चलना पड़ेगा, राहु की टिकट ट्रिकों से चलना पड़ेगा। क्योंकि राहु आज की सोच से चलता है, राहु रूढ़ी प्रथाओं को नहीं मानता। और राहु क्या है, राहु उलझनों को खत्म करता है। अगर आप पुराने रीति रिवाज, पुरानी रूढ़ी प्रथाएं मानते रहते हैं, आज के युग से नहीं चलते हैं, तो आपके जीवन में अमीरी कहीं नहीं, कभी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि रूढ़ी प्रथाएं छोड़ दो, समय समय पे मानना बहुत जरूरी है, मगर ज़्यादा तंत्रजाल की ज़िंदगी में, ज़्यादा पुरानी रूढ़ी प्रथाओं की ज़िंदगी में आप अगर चलते हैं तो आपके जीवन में अमीरी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और राहु आज की सोच को लेकर चलता है। आज की सोच मोबाइल की है, आज की सोच मीडिया की है, आज की सोच विदेश से जुड़ने की है, आज की सोच टेक्नोलॉजी की है। अगर आप इससे चलते हैं तो देखो छब्बियाँ नोटों की आपके पास आएंगी और आप पुराने घिसी पिटी जिंदगी जीते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं। आज का युवा वर्ग अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो उसके जीवन में लाखों करोड़ों क्या अरबों की दौलत उसके पास है। और जो पुराने रीति रिवाजों से चलते हैं, पुरानी रूढ़ी प्रथाओं से चलते हैं, उनके जीवन में सीमित धन होता है, एक गुजारा ही हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये दो राक्षस ग्रह धनु राशि वालों को बनाएंगे किंग ऑफ द ईयर 24। देखिए, इस समय की हम 2024 की बात कर रहे हैं, ये शनि का साल है, 2023 का केतु का साल, तो 2024 शनि का साल है। यहाँ राहु पहलवान है, तो जब बंदा पहलवान तो ईश्वर मेहरबान। राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा हुआ राहु ये क्या है, ये आपको नए नए आइडियाज़ देगा, नई नई ट्रिक देगा। कभी कभी क्या होता है, एक आइडिया और आपकी ज़िंदगी बदल देता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं, सेंसेक्स का काम करते हैं और अनुभवी हैं, तो उनके जीवन में 2024 बहुत बुलंदियां लेके आएगा। ध्यान रखना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग खेलते चले आ रहे हैं और अनुभवी है और जिनकी कुंडली में शनि, राहु, केतु और शुक्र मजबूत है। ध्यान रखना। और बुद्ध की पोजीशन अच्छी है, राहु की दशा नहीं चल रही है, कुंडली राजयोग कारक है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिनकी कुंडली में पितर दोष है, काल सर्प दोष है, राहु केतु की दशाएं चल रही है, शनि की दशाएं चल रही हैं, तो उनको फिर एस्ट्रो रेमेडीज करनी चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए और अपनी कुंडली पे कार्य करना चाहिए, जिससे राहु शुभ फल दे। राहु क्या है, राहु को गंदगी का वास माना गया है। तो मित्रों, अगर राहु की शुभता लेनी है तो सबसे पहले तो घर को साफ सुथरा रखो। गंदे कपड़े नहीं पहने, कपड़े आपके पास नए हैं या पुराने हैं, साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, प्रेस करके कपड़े पहनने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहते हैं कि राहु की शुभता नहीं मिल रही। भैया, राहु सफाई का कारक है। जब राहु जाता है तो शुक्र प्रवेश करता है, यानी लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो आपको अगर राहु के शुभ फल चाहिए तो सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन आपको कपड़े पहनने हैं, आपको स्वच्छ रहना है, शेविंग बना के रहना है। आपको क्या है, अच्छी बनियान फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि इससे क्या है, राहु नेगेटिव होता है। चप्पलें घिसी हुई हैं, बदल डालो, जूते घिस गए, बदल डालो, आप राहु की शुभता तभी ले पाएंगे। ये जो दो राक्षस ग्रह हैं, इनको शुभ करना बहुत जरूरी होता है। और ये हमारे मन को क्या है,
बहुत शुभ और अच्छा आवाज़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खराब पड़े हुए हैं, उनको सही करवाइए। 2024 क्योंकि शनि का साल है, सही हो सकते हैं तो करवा लो, नहीं तो सड़क पे फेंक दो। अगर घड़ी खराब पड़ी है, सही हो सकती है तो करवा लो, नहीं तो उन्हें कबाड़िया को दे दो। पुराना जंग लगा लोहा, बरसात से भीगी हुई लकड़ी, बजरी, रेत, मिट्टी, ये तुरंत घर से बाहर निकालो। ये मत सोचो कि आगे अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे और वह छत के ऊपर सजी हुई धरी हुई है तो उसमें लग जाएगी। जब जो है करवाओ तब नहीं मंगवा लेना, मगर छत पे किसी भी तरीके से कूड़ कबाड़ रखना वर्जित है अगर राहु के शुभ फल लेने चाहते हो। टॉयलेट क्लीन रहना चाहिए, टॉयलेट में बिल्कुल भी सड़ांध बसांध नहीं आनी चाहिए, नालियां साफ रहनी चाहिए अगर राहु को शुभ फल लेना है। क्योंकि जब करोड़ों की बात हम कर रहे हैं तो राहु का शुभ होना भी बहुत जरूरी है। ये दो ग्रह अगर तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए तो यहाँ करोड़ों की बात नहीं, हम अरबों की बात कर रहे हैं। ये बनाते हैं अरबपति और मजे ही मजे जीवन में आते हैं। जब कैश होता है तो तुम खुश, तुम्हारा परिवार खुश, तुम्हारी इज्जत घर में, समाज में इज्जत, और नजरें एकदम से बदल जाती हैं। नहीं तो फटी पुरानी जिंदगी में क्या जिंदगी जीने का मजा है यारों। तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि आज के समय में राहु का समय है। राहु आज की ट्रिकों से चलता है। जो युवा वर्ग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो युवा वर्ग सोशल मीडिया से संबंधित वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके पास कैसी कैसा आता है। जो लोग पूरे पुराने रूढ़ी प्रथाओं से चलते हैं, राहु उनका साथ नहीं देता है। फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो राहु की ट्रिकों से चलिए और अपनी कुंडली पे कार्य करिए अगर राहु को शुभ फल आपको लेने हैं। क्योंकि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है और सूरज की महादशा 7 वर्ष की होती है। अगर ये तुम्हारे ऊपर लग गई तो कुंडली पे कार्य करो। कुंडली में पितर दोष है, कुंडली में कालसर्प दोष है, कुंडली में राहु अगर नेगेटिव है, चंद्र के साथ बैठा है या बुध राहु की युति है और तुम जवानी चस्के में पड़ गए, दारू तुमने चख ली, तो राहु नेगेटिव हो जाता है और तुम्हारे जीवन में फल फिर शुभता के नष्ट हो जाते हैं। तो स्वच्छ रहो, खुश रहो, अच्छे मित्रों की संगत में रहो। राहु पॉजिटिव करना है अपना तो दादा की सेवा करो, क्योंकि दादा राहु का रूप है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी की इज्जत करो, लेडीज वर्ग की इज्जत करो, उनको जो है उनसे समय समय पे आशीर्वाद लेते रहो और उन्हें मिठाई खिलाते रहो। फिर देखो राहु तुम्हें माला माल बना जाएगा। भाई से संबंध बिगाड़ने नहीं है किसी भी रूप से, चाचा से संबंध बिगाड़ने नहीं है, क्योंकि चाचा शनि का रूप है और भाई मंगल का रूप है। तो भाई से संबंध अच्छे रखने, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी विवाद वगैरह से बचना है, सुलह आपस में कर लेनी है। 2024 ये 2 असुर ग्रहों का साल है। तुम्हारे जीवन में धन के रास्ते खोलेगा, विदेश यात्राओं के रास्ते खोलेगा। जो लोग विदेशों से संबंधित वर्क करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित वर्क करते हैं, सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं, तो उनके लिए जो राहु है ये तुम्हें राजा बना के जाएगा। कोई समस्या आ रही है तो अपनी कुंडली विश्लेषण ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। फीस पे करने के बाद में 15 से 16 दिन का समय लूँगा। एस्ट्रो रेमेडीज के साथ हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण आपको करके दूंगा। अगर वह उपाय आप करने लग जाते हैं तो ग्रहों का भोग लगेगा, पितृदोष शांत होगा, राहु शुभ फल देगा और आपके जीवन में धन के रास्ते राहु खोल के रहेगा। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।